पुणे में पानी के तेज बहाव में फंसे 2 लोगों को बचाव दल के लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारी बारिश की वजह से पानी के तेज बहाव में ये दोनों आदमी फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए बचाव दल ने जमीन खोदने वाली मशीन की मदद ली और एक आदमी मशीन के आगे वाले हिस्से पर बैठकर लहरों के बीच फंसे उस आदमी तक पहुंचा। तेज लहरों के बीच आदमी को बचाने के लिए इस कर्मचारी ने अपनी जान दांव पर लगा दी और धीरे धीरे उस आदमी को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद बचाव दल ने दूसरे आदमी को बाहर निकालने की कोशिश की। अंधेरे के साथ ही पानी के तेज बहाव ने इनकी मुश्किल बढ़ा दी, लेकिन बचाव के काम में जुटे लोगों ने भी हार नहीं मानी और धीरे धीरे पानी में फंसे आदमी के पास पहुंचे और उसे भी मशीन के अगले हिस्से पर चढ़ा लिया। कुछ देर की कोशिश के बाद पानी के बीच फंसे दूसरे आदमी को भी सुरक्षित निकाल लिया गया। करीब 14 महीने बाद रिहा हुई जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मिलने के लिए उनके घर पर पीडीपी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया था और करीब 14 महीने बाद उन्हें रात में रिहा कर दिया गया, जिसके बाद सुबह सुबह उनके घर पर पीडीपी कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। महबूबा के श्रीनगर के घर पर जुटे इन लोगों को जैसे ही उनकी रिहाई की खबर मिली, वो उत्साहित हो गए और उनसे मिलने पहुंच गए। ये लोग इतने खुश थे कि उनके बीच थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई, हालांकि इससे उनके जोश में कोई कमी नहीं आई। पार्टी के वर्कर जो है बड़ा जज्बाती लगाव है पार्टी वर्करों को लीडरशिप के साथ, महबूबा जी के साथ, और आज बड़ी खुशी है कि मतलब जाहिर सी बात है 14 महीने के बाद मिल रहे हैं उन्हें। केवल पीडीपी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि राज्य में उनकी विरोधी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी उनकी रिहाई से खुश दिखे। यही नहीं, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने तो महबूबा के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की। सिर्फ उनका हाल पूछने आए हैं, खबर पुरसी के लिए आए हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि वो सही सलामत हैं, ठीक हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र के फैसले का राज्य की दोनों बड़ी पार्टियों पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध किया था। खुद महबूबा ने रिहाई के फौरन बाद एक ऑडियो संदेश जारी करके अपना संघर्ष जारी रखने की बात कही, जिसके बाद चर्चा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस मुद्दे पर आगे की रणनीति बनाने के लिए एक बार फिर मुलाकात कर सकते हैं। शी जिनपिंग ने अपनी सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। कई देशों के साथ सीमा विवाद के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना युद्ध की तैयारी पर ध्यान देने को कहा। हाथरस में पीड़ित परिवार से सीबीआई की टीम ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर की एक इमारत में भीषण आग लग गई। हरियाणा के अंबाला में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में केबल कारोबारी की हत्या का मामला सुलझाते हुए पुलिस ने हत्या के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि महिला का पति और उसके 2 साथी अभी तक फरार हैं। मुंबई की कांदिवली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़का खतरनाक स्टंट करता हुआ दिखाई दिया। यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उस लड़के की तलाश में जुट गई है, क्योंकि वीडियो में उस लड़के ने जान जोखिम में डालने वाले स्टंट किए, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में दिखा कि वो लड़का एक इमारत की 23वीं मंजिल के छज्जे पर हाथ के बल खड़ा हो गया। बिना किसी सुरक्षा उपाय के उसने काफी देर तक वहां स्टंट किया। ये बेहद खतरनाक था, क्योंकि जरा सी चूक से वो लड़का 23वीं मंजिल से सीधा जमीन पर गिर सकता था। स्टंट करने वाले लड़के कौन है वो हमें पता चला है और हम लोग उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। स्टंट करने वाले लड़के की तलाश में जुटी पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की और साथ ही इमारत की छानबीन भी की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन पहले फ्लोरिडा में एक चुनावी रैली में डांस करने पर घिर गए। ट्विटर पर कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो कई ने उन्हें अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की याद दिला दी, क्योंकि 12 अक्टूबर को फ्लोरिडा में एक रैली के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक गाने की धुन पर थिरकते नजर आते ट्रंप को आड़े हाथ ले लिया। कई को डोनाल्ड ट्रंप का झूमना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने इसे कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का मजाक बता दिया। वो कहने लगे कि अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं और ट्रंप अपने प्रचार में इतने मस्त हैं कि नाचने में लगे हैं। एक शख्स ने तो ये तक लिख दिया कि डोनाल्ड ट्रंप कोरोना के मामलों में अमेरिका को नंबर 1 बनाने की खुशी में डांस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगा नहीं कि आलोचनाओं से डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क पड़ा, क्योंकि फ्लोरिडा की रैली के अगले ही दिन पेंसिल्वेनिया की रैली में उन्होंने दोबारा डांस किया और इस बार ज्यादा देर तक किया। कभी डोनाल्ड ट्रंप पैर थिरकाते नजर आए तो कभी अपनी ही धुन में झूमते दिखे।